अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे जो कि B2B बिज़नेस जितने भी हैं उसके अंदर जो स्कैम्स होते हैं या हमारी तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं या उनके एंड में जो कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम जिनकी सर्विस ले रहे होते हैं वो हमारे साथ कोई ना कोई स्कैमिंग या कोई ना कोई उनकी तरफ से कमी रह जाती है, उसको हम देखते हैं। उसके लिए मैं मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर पहले चीज़ें शेयर कर चुका हूँ, जो कि मेन जो है इसमें अलीबाबा है, उसके बाद ट्रेडलिंक है, ठीक है, और उसके बाद ईवल ट्रेड है, और एक है UFA मार्केट प्लेस, ठीक है। तो अब इस तरह होता है अलीबाबा पे अगर हम जाते हैं, बहुत से लोग हैं, मुझे मैसेज आए थे कि भाई हमारे साथ इस तरह मसाइल आ गए हैं, हमारी पेमेंट्स नहीं हमें लोग दे रहे, मतलब हमने पेमेंट्स कर दी हैं। मैंने फिर जब उनसे डिटेल में पूछा भाई आपने किस तरह पेमेंट्स उसके साथ की हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह था कि वो क्लाइंट आया, उसको फिर हम व्हाट्सएप पे वो हमें ले गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे हमने उसको जब उसने ऑर्डर किया, हमने यहाँ से माल रेडी करके सारा 100% माल डिलीवर कर दिया विदाउट एनी एडवांस, और जब हमने उसको डिलीवर कर दिया वो आगे से उसने हमें ब्लॉक कर दिया, मतलब पेमेंट हमें नहीं मिली कोई भी। तो ये सूरत हाल भी बनती है, हमने ये चीज़ों से बचना होता है। हम कोशिश करें अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे रहें और उन्हीं के साथ इंगेज रहें। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, इधर ईमेल पे आते हैं, आपको मैसेज करते हैं अलीबाबा के ऊपर कि आप ईमेल पे आएँ और अपना हमसे जो है प्रोडक्ट हमें अपनी डिटेल दें। अलीबाबा पे हम ईमेल पे जाते हैं, वहाँ पे अलग वेबसाइट पे लेके जाकर हमसे चैट करके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल जो होता है सेल्स, इसमें स्कैमिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। लोग जो है यही है कि पेमेंट्स नहीं देते और माल मंगवा लेते हैं, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने एक वीडियो में लास्ट में कहा था कि ये जो अगर आप खुद प्रोडक्ट अपलोड नहीं करना चाहते, जिस तरह अलीबाबा है, ठीक है, आप एक आ जाती है वेबसाइट ईवल ट्रेड, ठीक है, और एक आ जाती है ये ट्रेडलिंक, ठीक है। इनके ऊपर आप कर सकते हैं, ट्रस्टेड है। तो इसमें जो है इसमें भी बहुत से लोगों के मुझे रिव्यूज़ आए थे, क्योंकि बहुत से मेंबर्स सक्सेसफुली इसके अंदर इनके साथ काम कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स के साथ इनमें मसला आ रहा था। वो इस तरह है कि ये जो है आपने जब इनसे सर्विस ली है तो आपको वो इनका काम होता है कि इन्होंने कस्टमर आपको ला कर देने होते हैं, जबकि ये कस्टमर उस तरह से जो कि इनकी कमिटमेंट होती हैं उस पर फुलफ़िल नहीं उतरे। तो अब ये है कि जब इनके साथ आपने काम करना है तो इनके जो निशाना पहले वेरीफाई कर लेनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट है क्या इनके साथ 100% मैच कर रही है, इनके साथ है। तो जो इनकी वेबसाइट पे भी जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर आप अपनी प्रोडक्ट भी हाँ हाँ करके ये ले आते हैं, जब आप एंटर होते हैं तो आपको कहते हैं भाई आप अपनी प्रोडक्ट बदलें, उसमें फिर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं आपने, क्योंकि अगर इनके पास पहले से क्लाइंट होंगे उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, तो वो आपकी अगर वो प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रही है तो आपको मतलब ये प्रोडक्ट क्लाइंट्स ला कर दे सकते हैं, वरना नहीं ला कर दे सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। और है ये ट्रस्टेड है, लेकिन इनके साथ चलना बहुत ध्यान से होता है आप प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि कभी भी कोई मुश्किल ना हो। तो क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके साथ स्कैम हुआ है, तो इस तरह यही हुआ है कि वो क्लाइंट ला कर नहीं दे रहे और उन्होंने प्रोडक्ट चेंज करवा दिया है और उसके साथ फिर वो मसाइल आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कोशिश करें आप इसका मैं एंड में सोल्यूशन भी दूंगा कि हम क्या बेहतर सोल्यूशन है इन सारों चीज़ों से हट के हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। इसी तरह ट्रेडिंग है सेम इसी तरह ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स के असल में आ जाती है, मैच नहीं होती है, क्लाइंट नहीं मिल पाते, वो इनका काम होता है क्लाइंट ला कर देना है, लेकिन वो ला कर नहीं दे पाते, ये मसला आता है। एक और चीज़ आई है आजकल पाकिस्तान के अंदर, ये है UFA मार्केट प्लेस। ये भी कॉल करते हैं और इसी तरह आपको कहते हैं कि भाईजान आप ना हमारे पास आएँ, हम आपके क्लाइंट्स ला कर देंगे, UK के हैं, हम फलां के हैं, ऐसे ऐसे, जबकि वो क्लाइंट्स नहीं ला कर दे रहे। तो मैसेज करते हैं तो वो कभी रिप्लाई आएगा कभी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो न्यू कंपनीज हैं उनसे ध्यान से रहना है, और ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो। तो इस तरह करके अगर आप ज़्यादा इनके साथ करते हैं तो वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, ताकि वो आप फिर वो मसला ही रहता है। तो ब्लॉक कर दिया तो मतलब आपका सारा कंट्रैक्ट, आपसे डॉक्यूमेंट तो उन्होंने ले लिए होते हैं, साइन भी करवा लिए होते हैं, कंट्रैक्ट हो चुका होता है, लेकिन आपको साइड पे कर देते हो और आप एक तरह से परेशान हो जाते हैं, आपकी पेमेंट भी बाउंड हो जाती है और सारे मसले बन जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। इन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप
जो है ना अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, अपनी वेबसाइट होगी, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, और अगर मैं इसको जूम करूं, सॉरी ठीक हो गया। अच्छा, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के रेट। आपने आगे करना है उसकी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपके क्या करना है, आपने अपने वेबसाइट की एसईओ करवा सकते हैं आप। अपनी जो है पेड प्रमोशन जो है आप गूगल के ऊपर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, ये नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करवा के प्रोडक्ट खुला सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, वेबसाइट जब आप अपने बनानी है, दो टाइप्स की आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक आ जाएगा आप B2B, ठीक है, और सेकंड आप अपनी ई कॉमर्स जो कि B2C। आप कोशिश करें कि ये दो वेबसाइट बनाएं। ठीक है, जिसमें कि अगर आपको बंडल में किसी क्लाइंट को चाहिए तो आप वो इस तरह से, इनकी भी एसईओ होगी। एसईओ से मुराद ये है कि कोई आपकी, अगर आपके प्रोडक्ट है लेदर ग्लव्स है, तो आप क्या करेंगे, जो बल्क में दे रहे हैं उस हिसाब से मेन कीवर्ड्स को, जो एसईओ एक्सपर्ट आप जब हायर करेंगे तो आपको वो गाइड करेगा, ये मेन कीवर्ड्स होंगे। इसके ऊपर आप अपने जो है B2B वेबसाइट को रैंक करें, और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी इसी तरह आपने उनको रैंक करना है। तो और उसके बाद इनकी पेड रैंक करके आप अपना जो है पेड प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मकसद ये है कि ये आपकी फुल अथॉरिटी आपके पास होती है। ई कॉमर्स में है कि आपने अपने पेमेंट गेटवे से लगाए होंगे। ठीक है, जो एडवांस पेमेंट करेगा आपके पास पहुंच जाएगी, फिर ही आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो उसके अलावा जो है, अगर आप B2B है, इसमें भी आप अपने पेमेंट गेटवे से अपनी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं कि भाई इतने पेमेंट एडवांस होगा काम तो आगे होगा, वरना नहीं होगा। तो और साथ में आपका ये अपना ही ब्रांड बन जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो स्कैमिंग हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इनसे आप जो है मसाइल रहते हैं, हम इतनी पेमेंट्स भी देते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट भी नहीं आता और हम फिर परेशान रहते हैं कि क्या करें। तो इस तरह करके हो सकता है कि आप अपनी जिस कंट्री के अंदर आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर उसकी जो है डिजिटल मार्केटिंग और सारी करवाएं, एसईओ या पेड प्रमोशन, अपनी वेबसाइट वगैरह बना के और अपना पूरी टीम बना के इसके ऊपर काम करें। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसा में इसमें ये होता है कि अगर आपने इन पे काम करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। छोटी सी भी गलती आपको जो है ना मुश्किल में डाल सकती है। जिस तरह होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, ठीक है, लेकिन कुछ बीच में स्कैमर्स होते हैं जो नया बिगनर बंदा होता है, वो कहता है यार मुझे ऑर्डर चाहिए, वो ऑर्डर के नाम पे वो माल अपना जो है प्रोडक्ट सेंड कर देता है अगले को, और पेमेंट की बात जो है ना बीच में रह जाती है। वो ट्रस्ट के ऊपर काम, और हालांकि यहाँ पे बिजनेस में कोई भी ट्रस्ट नहीं होता, आपने पेमेंट जो लेकर फिर ही माल अपना बेचना होता है। तो ये चीज़ होती है। आप बाकी जो है ये वेबसाइट है वर्क कर रही हैं, क्लाइंट्स ढूंढती हैं, लेकिन इनमें मसले आ जाते हैं क्योंकि वो रिलेटेड नहीं हो पाते, देर लग जाती है, मसले मसाइल होते हैं, और जो है कुछ तो वैसे ही जो है आपका मतलब टाइम ही ज़ाया कर रहे होते हैं। तो खैर इसके लिए आज के लिए इतना ही, आपको मैंने सोल्यूशन दिया, आप ये करें तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, ई कॉमर्स वेबसाइट के, B2B के, उसके बाद पेड प्रमोशंस के भी मिल जाएंगे, और जो है एसईओ के अभी नहीं है, एसईओ के भी जल्द आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।